तो भैया अगर आपने कोई ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया और जब आपके घर में सामान कोरियर बॉय लेके आता है तो आप कोरियर बॉय से झगड़ा कर लेते हो या मारपीट कर लेते हो, तो नेक्स्ट टाइम क्या आप जब भी ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, चाहे वो कोई भी कंपनी से ऑर्डर करो, तो क्या वही डिलीवरी बॉय आपका पार्सल लेके आएगा या कोई और आएगा? ठीक है, इस चीज को लेके बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोरियर बॉय आते हैं, उन लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं रहता है, या बहुत सारे ऐसे कुरियर बॉय आते हैं जो आपसे झगड़ा करना चाहते हैं, या कितने बार झगड़ा हो भी जाता है, या कितने बार आपकी भी गलती होती है। मैं ये चीज भी मैं मानता हूं, हर बार कुरियर बॉय की ही गलती नहीं होती है, कितने बार आपकी भी गलती होती है और आप जो की है उसको उल्टा पुल्टा सुना देते हो। पर आप ये चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम वो कुरियर बॉय आपके घर पे ना आए, ठीक है, दूसरा कोई बंदा पार्सल लेके आए जब भी आप दोबारा से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करो। तो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं। एक बार उनका एक्सपीरियंस एक डिलीवरी बॉय के साथ खराब हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम चाहते हैं कि वो डिलीवरी बॉय उनके घर पे ना आए जब भी वो कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करे। तो इसी चीज से रिलेटेड जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी हमें कमेंट किया है, तो कमेंट पहले सुन लेते हैं। कमेंट में लिखा है, भैया मैंने मीशो से सामान मंगाया, ठीक है, तो डिलीवरी बॉय गलत तरीके से बात करने लगा। अब मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगाऊंगा तो वही डिलीवरी बॉय आएगा क्या सामान लेके? तो मतलब कि इनका भी कहने का मतलब यही है कि इन्होंने मीशो से एक सामान मंगाया, उससे जो कि एक डिलीवरी बॉय आया था सामान देने, ठीक है। अब क्या हुआ कि मीशो से जो डिलीवरी बॉय उनको सामान देने आया, उसका बिहेवियर इनको ठीक नहीं लगा, ठीक है, तो सामान तो इन्होंने ले लिया, पर इनका बिहेवियर जो कि डिलीवरी बॉय का बिहेवियर इस कस्टमर को ठीक नहीं लगा। अब क्या भाई वो नेक्स्ट टाइम अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से या कहीं से भी ऑर्डर करेगा तो क्या वही डिलीवरी बॉय सामान लेके आएगा? मतलब कि इनका ये कहने का मतलब है कि इनके एरिया में जो भी कंपनी से सामान ऑर्डर करते हैं तो क्या वही डिलीवरी बॉय पहुंचाने आएगा? तो इस चीज को जो कि है आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में समझाने वाला हूं कि डिलीवरी बॉय का क्या सिस्टम रहता है और आप कहां से कब ऑर्डर करोगे तो आपके पास जो कि है कौन सा डिलीवरी बॉय आपका क्या सामान लेके आएगा। आज की इस वीडियो में ये सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे डिलीवरी बॉय रह चुका हूं और मुझे पता है कि कहां पे किस तरीके से डिलीवरी किया जाता है। तो देखिए, आप जो भी सिटी में होंगे, आपका घर जहां पे भी जो भी सिटी में है, तो हर सिटी में हर पिन कोड के लिए अलग अलग डिलीवरी बॉय असाइंड रहता है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पिन कोड पे एक से ज्यादा डिलीवरी बॉय भी ऑपरेट कर रहे हो या एक ही डिलीवरी बॉय ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। और ये होता है कि हर कंपनी का अपना अपना डिलीवरी बॉय रहता है। ये नहीं रहता है कि आप कोई भी कंपनी से ऑर्डर करोगे तो एक ही डिलीवरी बॉय आएगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। सब कंपनी का अपना अपना डिलीवरी बॉय रहता है और सब जो कि है अपने अपने डिलीवरी बॉय को भेजते हैं जो कि वो एरिया के लिए असाइंड रहता है, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज होता है, देखिए, जैसे अगर आप अमेजोन से कोई पार्सल ऑर्डर करते हो तो देखा होगा आपने अमेजोन का जो ट्रांसपोर्टेशन का खुद का उसका सर्विस है। मैक्सिमम सिटीज में आप देखोगे कि अमेजोन का खुद का ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। मतलब कि अमेजोन से अगर आप कुछ ऑर्डर करोगे तो अमेजोन कंपनी वाले ही आके आपको सामान पहुंचाएंगे, वो कोई थर्ड पार्टी कोरियर से सामान को शिप नहीं करते हैं। तो इस केस में होगा क्या कि अगर आप अमेजोन से ऑर्डर करोगे तो हर समय आपको एक ही डिलीवरी बॉय देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो की है आपके एरिया के लिए असाइंड है और वो जो की है अमेजोन कंपनी का ही काम करने वाला बंदा है, वो कोई दूसरे कंपनी का नहीं है। और फ्लिपकार्ट का भी आप देखोगे तो फ्लिपकार्ट में एक ई कार्ट बोल के कंपनी है जो फ्लिपकार्ट के पार्सल्स को डिलीवर करती है। तो अगर आप जैसे फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करोगे तो वही आपको सेम कुरियर बॉय मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेगा। और वही अगर हम मीशो की बात करें तो मीशो एक ऐसी कंपनी है जिसका अभी तक खुद का कोई कुरियर सर्विस नहीं है, ठीक है। जैसे कि अमेजोन का खुद का है, फ्लिपकार्ट का ई कार्ट के नाम से खुद का है, पर मीशो का खुद का नहीं है। ऐसे बहुत सारी कंपनी है जिनका खुद का सर्विस नहीं है, तो वो लोग जो कि है अलग अलग कुरियर से सामान भेजते हैं। कभी हो सकता है कि ब्लू डार्ट कुरियर से आ जाए, कभी हो सकता है कि एक्सप्रेस बीस से आ जाए, कभी हो सकता है कि ईकॉम एक्सप्रेस से आ जाए, या और भी बहुत सारी कंपनीज है। तो कोई भी कंपनी से जो कि है आपका पार्सल आ सकता है और सब कंपनीज के कुरियर बॉयज मैंने बताया आपके एरिया में अलग अलग रहते हैं। जैसे कि ईकॉम एक्सप्रेस एक कंपनी है, तो ईकॉम एक्सप्रेस का एक कुरियर बॉय रहेगा जो आपके एरिया में काम कर रहा होगा। तो अगर मीशो वाले ने जो की है आपके पार्सल को ईकॉम एक्सप्रेस से भेजा तो आपके घर पे जो की है ईकॉम एक्सप्रेस का डिलीवरी बॉय वो पार्सल लेके आएगा। और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप मीशो से पार्सल ऑर्डर करो कुछ और, तो हो सकता है कि मीशो वाले जो कि है ईकॉम एक्सप्रेस से नहीं डिलीवरी करा के उसे जो कि है एक्सप्रेस बीस से डिलीवरी करा दे, ठीक है। तो टोटली मीशो के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से कुरियर कंपनी से भेजेंगे। पर ये है कि एक बार जो कुरियर कंपनी से सामान आता है तो दूसरे बार जो कि है दूसरे कुरियर कंपनी से भी सामान आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है। मीशो के केस में मैं बोल रहा हूँ, और बाकी अमेजोन के केस में मैक्सिमम टाइम ये फिक्स रहता है कि एक ही तरीके से सामान आएगा, एक ही जगह से आएगा, ठीक है, एक ही वेयर हाउस से आएगा। और हो सकता है कि ज्यादातर टाइम जो कि आपको सेम कुरियर बॉय ही मिले अमेजोन के केस में और फ्लिपकार्ट के भी केस में, ठीक है। अमेजोन फ्लिपकार्ट का क्योंकि खुद का कुरियर सर्विस है, तो आप कुछ भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करोगे तो आपको जो कि है ज्यादातर टाइम एक ही कुरियर बॉय देखने को मिलेगा। और जो मीशो वगैरह से अगर आप कुछ ऑर्डर करोगे तो मीशो का जैसे मैंने बताया खुद का कुरियर सर्विस नहीं है, तो कभी ये कुरियर सर्विस तो कभी वो कुरियर सर्विस, अलग अलग कुरियर सर्विस से आएगा, तो आपको हर बार जो कि अलग अलग बंदा देखने को मिल सकता है।
अब ये भी जो कि है डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस बार आपने ऑर्डर किया तो एक्सप्रेस बीस से सामान आया, तो इससे आपका झगड़ा हो गया मान लीजिए एक्सप्रेस बीस वाले से, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि ई कॉम एक्सप्रेस से जो कि है मीशो पार्सल को भेजे आपका, तो दूसरा कोरियर वाला आ जाएगा। या हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम भी जो कि आपका एक्सप्रेस बीस से ही सामान आ जाए और वो सेम कोरियर वाला बंदा भी आ सकता है, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है। पर देखिए इसमें कोई आपको डरने वाली बात नहीं है कि भाई क्या होगा, झगड़ा हो गया, ये हो गया, चाहे आपका जितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो कुरियर बॉय है उसको इसके लिए पैसा मिलता है और ये उसका ड्यूटी है, चाहे आपसे बात करे या ना करे, उसका हेडेक है कि भाई वो कैसे आपको डिलीवर करेगा। अगर वो आपके सामान के साथ छेड़छाड़ करता है या कुछ गलत करता है आपके सामान के साथ, तो देखिए आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जो हेडेक है वो पूरा कुरियर वाले का है। कुरियर वाला ऐसा कभी नहीं करेगा चाहे आपसे जितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि इस वजह से जो कि उसका जॉब जा सकता है या उसके ऊपर बहुत बड़ा पेनल्टी भी आ सकता है कंपनी की तरफ से। तो इसलिए कभी भी वो आपके सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा अगर उसका जितना भी बड़ा जो कि है आपके साथ झगड़ा हो जाए, ठीक है। तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहो। और बाकी आपके लिए तो कस्टमर केयर होता ही है। अगर आप मीशो से ऑर्डर करोगे, अमेजॉन से ऑर्डर करोगे, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करोगे, सब अच्छी कंपनीज है, ठीक है। इससे अगर आप ऑर्डर करोगे तो इन लोगों का सर्विस भी अच्छा है। अगर आपके सामान के साथ कुछ गड़बड़ होता है तो आप सिंपली कंप्लेन करके अपने सामान को वापस कर सकते हो, अपना पैसा रिफंड ले सकते हो या रिप्लेसमेंट मंगा सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई मतलब कि ई कॉमर्स की बात, ई कॉमर्स की जो कंपनी है। अब कितने बार होता है क्या है कि खाना हम लोग मंगाते हैं स्विगी जोमेटो से, या हम लोग जो कि है कोई सब्जी वगैरह मंगाते हैं जेप्टो वगैरह सब। वो तो मेरे सिटी में नहीं है वैसे जेप्टो और क्या क्या, मेरे सिटी में देखिए स्विगी और जोमेटो। तो मैं जो कि है स्विगी और जोमेटो के बारे में आपको बता देता हूँ। जेप्टो वगैरह के बारे में मेरे को नहीं पता है क्योंकि हमारे सिटी में नहीं है वो। डुंजो जेप्टो ये सब क्या क्या आता है वो सब मेरे सिटी में नहीं है। तो मुझे जो कि है स्विगी और जोमेटो के बारे में और पता है। तो देखिए अगर आप स्विगी और जोमेटो से कोई खाना ऑर्डर करते हो ना, तो उसमें भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसमें तो और ज्यादा आपको मतलब निश्चिंत हो जाना है अगर आपका कोई झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यही होगा कि आपका डिफरेंट डिफरेंट डिलीवरी बॉय ही आपको डिलीवर करने के लिए आएगा। ये जो स्विगी और जोमेटो रहता है, इनका सिस्टम ऐसे काम करता है कि आपके एरिया में बहुत सारे डिलीवरी बॉयज होते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिलीवरी बॉयज होते हैं, सब अपना अपना बाइक लगा लगा के अलग अलग जगह पे खड़े रहते हैं और जो कि है अपने लोकेशन पे जाके वो लोग जो कि ऑनलाइन रहते हैं। स्विगी या जोमेटो जो भी वो लोग जो कि जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे वो लोग ऑनलाइन रहते हैं। और जब आप कुछ भी ऑर्डर प्लेस करते हो, कुछ भी खाने का सामान, तो उस समय क्या होता है, वो बहुत सारे उधर डिलीवरी बॉय खड़े रहते हैं। उनकी में से किसी के भी पास जो कि आपका ऑर्डर चला जाएगा। ये फिक्स नहीं है कि भाई इसी के पास आएगा या उसी के पास आएगा, वो रैंडमली किसी के पास भी ऑर्डर चला जाता है। तो इस केस में आप आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सेम डिलीवरी बॉय मिल गया नेक्स्ट टाइम भी या उसके बाद भी, तो वो अलग बात है। पर मैक्सिमम टाइम यही होता है कि एक बार जो डिलीवरी बॉय डिलीवर करने के लिए आया आपका स्विगी या जोमेटो का पार्सल, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि डिफरेंट डिलीवरी बॉय ही आएगा, ठीक है। ये भी मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी होता है, 100% कुछ भी चीज में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि डिलीवरी बॉय का जो कि है ऑर्डर डिपेंड करता है कि अब किसको मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा। और टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी किसको असाइन कर देगी, कौन सा डिलीवरी बॉय उस समय खाली बैठा है उसको असाइन हो जाता है ऑर्डर, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम स्विगी जोमेटो सब में यही होता है कि आपको डिफरेंट डिलीवरी बॉय ही मिलेगा। तो भाई यही सब बात था मेरा। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि देखिए अगर आपका जितना भी बड़ा झगड़ा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। कोई भी बंदा आता है आपका पार्सल डिलीवरी करने के लिए, तो वो एक जगह जॉब कर रहा है कंपनी में, ठीक है। और अगर वो आपके पार्सल के साथ कुछ गंडगोल करता है या कुछ गड़बड़ करता है, तो अल्टीमेटली जो कि है नुकसान आपसे ज्यादा उसका हो जाएगा। क्योंकि जब आप कंप्लेन करोगे ना, और अगर आप उसको टारगेट करके कंप्लेन करोगे ना कि उसने ऐसा किया है, मेरे को पक्का पता है उसने ऐसा किया, तो उस केस में उसका जॉब भी जा सकता है और साथ में जो कि है वो डिलीवरी बॉय के ऊपर हैवी पेनल्टी भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें जो कि आप टोटली 100% आप कह सकते हो, ऑलमोस्ट 100% जो कि आप सेफ रहते हो। चाहे आपका डिलीवरी बॉय के साथ झगड़ा हो या कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम 100% सेफ रहते हो कि आपका जो पार्सल है वो सेफली आप तक पहुंचेगा। अगर पार्सल आपका वो खराब होता है तो भाई आपका रिटर्न वगैरह का तो फैसिलिटी आजकल ऑनलाइन में बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई डरने की बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई हर समय डिलीवरी बॉय ही गलत नहीं होता, मैं आपको ये चीज फिर से बता दे रहा हूँ। बहुत बार जो कि है कस्टमर भी बदमाश रहते हैं, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब भाई आप कैसे हो, मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, अब आगे आपका सोच कैसा, आपका मेंटालिटी कैसा हो मुझे नहीं पता। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा खराब हो या आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, ठीक है, मुझे नहीं पता। सबका अपना अपना थिंकिंग, अपना अपना मेंटालिटी रहता है। और मैं जब बताना चाहूंगा, मैं जब डिलीवरी बॉय का काम करता था तो मुझे जो कि है बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे लोग भी मिले कि भाई पूछो मत। वो लोग जो कि है जब मैं जाता था तो वो लोग बुलाते थे कि भाई बैठो थोड़ा देर, पानी पियो, थोड़ा सा ये मिठाई खा लो, ये कर लो कल, मतलब बहुत अच्छे लोग होते थे बहुत सारे। और वहीं पे जो कि है कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते थे कहीं कहीं कि भाई पूछो ही मत। उसका तो मन करता था कि भाई उसको पार्सल ही ना दूं, ऐसा ऐसा मतलब कि वो लोग जो कि है बात करते थे, मतलब इतने एटीट्यूड के साथ बात करते थे, इतना मतलब कि डिसरेस्पेक्ट करते थे कि डिलीवरी बॉय है, मतलब डिलीवरी बॉय तो भाई कोई इज्जत नहीं है, ऐसा होता है।
तो इस टाइप के भी लोग मिलते थे। तो दुनिया में जो कि सब तरीके के लोग भरे पड़े हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, खराब लोग भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि डिलीवरी बॉय भी गलत हो सकता है या आप भी गलत हो सकते हो। अगर आप गलत हो तो आप अपने आप को सुधारो, और डिलीवरी बॉय की गलती है तो भाई उसको करेक्ट करने की कोशिश करो। करेक्ट नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका पार्सल आपको 110% मिल जाएगा और उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा। अगर गड़बड़ करता है वो तो आप कंप्लेन कर सकते हो सिंपली कंपनी में, ठीक है। अल्टीमेटली नुकसान जो कि डिलीवरी बॉय का ही होने वाला है अगर आप कंप्लेन करते हो। तो भाई यही सब अवेयरनेस एक टाइप का वीडियो था, मैं आपको बता के सिखाया कि भाई ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे किया जाता है, और डिलीवरी बॉय का यही सिस्टम है। तो अभी के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।